हेलो बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे, उसी से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। कल हम लोग पढ़े थे गुणज और गुणनखंड। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मल्टीपल एंड फैक्टर, जिसमें गुणज संख्या के बारे में हम लोग चर्चा किए। इसमें बिल्कुल स्पष्ट आपको बताया गया कि गुणज का मतलब जो एक 1 2 3 4 यानी किसी नंबर में 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई करके प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे कहा जाए 5 का गुणज, तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई 5, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो ये साफ दर्शाता है कि जो हम टेबल लिखते हैं वही एक प्रकार का क्या है, गुणज है। और इसमें जब भी परीक्षाओं में गुणज लिखने के लिए आता है तो उसमें बाउंडेशन करता है कि इतने प्लेस तक, यानी 10 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम तक, यानी इतने बार आप इसका गुणज लिखिए। ठीक है ना। गुणनखंड में बताया गया था कि दो तरह का गुणनखंड। एक सामान्य गुणनखंड में बताया गया कि जिस नंबर का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है उस नंबर को डिवाइड करने वाले कितने नंबर हैं। उदाहरण के लिए जैसे कह दिया जाए कि 15 के फैक्टर लिखिए, 15 के फैक्टर लिखिए, 15 का जो है गुणनखंड लिखिए। तो इस नंबर को विभाजित करने वाली कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, तो 1 डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा, 5 डिवाइड कर देगा, और उसके बाद कोई नहीं आता तो सीधे वो नंबर डिवाइड कर देगा। अर्थात 1 और सेल्फ किसी भी नंबर का फैक्टर होता है। दूसरा इसमें आता है प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो वहां अभाज्य शब्द जब लगा दिया जाएगा तो उसमें जब हम फैक्टर करेंगे तो किसी भी नंबर का फैक्टर करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही यूज करेंगे, यानी प्राइम नंबर का ही यूज करेंगे। प्राइम नंबर की विशेषता आपको बताई गई थी कल कि जो संख्या 1 और सेल्फ के अलावा दूसरे नंबरों से डिवाइड न हो वह नंबर जो है अभाज्य नंबर होता है। यानी 1 सेल्फ नॉट डिवाइड बाई अदर नंबर, यानी दूसरे नंबर से विभाजित न हो, वही आपका प्राइम नंबर होता है। उदाहरण के लिए इसी नंबर का हम प्राइम नंबर में फैक्टर करते हैं। प्राइम नंबर में फैक्टर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा 3 और 5। अब 3 और 5 यानी 3 और 5 ही 15 का प्राइम फैक्टर हो गया। और फैक्टर में आप देख रहे होंगे 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, 5 से होगा, 15 से होगा। देख रहे हैं ना। यही अंतर है जो हम कभी कभी परीक्षाओं में कंफ्यूज कर जाते हैं, और जल्दी जल्दी हमको हमारे दिमाग में यही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम फैक्टर, वही फैक्टर हम लिख देते हैं। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हुए भी हम परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं, गलत प्रश्न करके चले जाते हैं। तो ये चीजें आपको कल बताया गया था। पुनः एक बार मैं गुणज का बताऊं कि गुणज यानी 5 कह दिया जाए, 5 का 5 टाइम जो है गुणज आप ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई 5, फिर क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, ठीक है, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 20, और फिर 5 टाइम है तो 25। देखिए कितने टाइम हो गया 1 2 3 4, यानी ये 5 स्वयं हो गया, 5 टाइम हो गया। ये हमेशा बाउंडेशन होता है क्योंकि इसका कोई लास्ट टाइम नहीं है, लास्ट जो है नंबर नहीं है, इस नाते हमेशा बाउंडेशन होगा। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम और 5 टाइम यहाँ आकर के ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये आपका गुणज का है और ये गुणनखंड का है। इसमें 2 शब्द आते हैं,
अभी सैंपल पर आप देख रहे होंगे कॉमन मल्टीपल नंबर, कॉमन फैक्टर दोनों में होगा, प्राइम में भी होगा और सिंपली फैक्टर में भी होगा। प्राइम फैक्टर में भी कॉमन नंबर होते हैं और फैक्टर में भी कॉमन नंबर होते हैं, उसी तरह से मल्टीपल नंबर में। और जब भी ये कंपेयर करने के लिए दिया जाता है 3, 5, कह दिया जाए 3 और 5 का कह दिया जाए कि कॉमन मल्टीपल नंबर ढूंढिए। 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल नंबर ओनली 5 प्लेस तक, तो यहां 2 नंबर हो गए, कौन कौन? 3 and 5। हम तुरंत जो है 3 and 5 का टेबल लिखना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आपको जो दिया गया अभी बोले हैं हम 3 और 5। 3 का आप लिख रहे हैं 3, 6, 9, 12, 15, आगे भी बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है इसमें 13 भी आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसका आ जाए, ये 5 का, ये 3 का हो गया। 5 का देखिए 5, 10, देखते जाइएगा, आ गया 15, उसके बाद 20, 25, 30। अब आप देखेंगे कॉमन मल्टीपल नंबर, यानी ऐसा नंबर आप ढूंढेंगे जो दोनों में पाया गया हो। तो आप एकदम बिल्कुल अक्षरशः इसमें देख रहे हैं कौन कौन से नंबर ऐसे हैं भाई जो दोनों में पाए गए हैं। देख लीजिए, ये क्या हो गए भाई, यानी 15 और 13 आप देख रहे हैं ये कॉमन मल्टीपल नंबर हो गए। क्या हो गए? कॉमन मल्टीपल नंबर, जिसका हिंदी में हम उच्चारण करेंगे उभयनिष्ठ गुणज। देखिए ये बच्चों में आता है कभी कभी कि सर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, तो इसका अंग्रेजी क्या है भाई? कॉमन। इसका अंग्रेजी क्या है? कॉमन। तो देखिए कॉमन इसमें भी है और इसमें भी है, यही कॉमन होता है। अर्थात किसी भी संख्या में इस तरह के कॉमन शब्द का यूज किया जाए तो ये आप दिमाग में रखेंगे कि केवल सिंगल नंबर में कॉमन नहीं ढूंढा जाता है। जब भी ढूंढा जाता है तो 2 या 2 से अधिक नंबरों में कॉमन ढूंढा जाता है। सिंगल नंबर में नहीं होगा, चाहे फैक्टर से संबंधित हो, चाहे मल्टीपल नंबर से संबंधित हो, चाहे प्राइम फैक्टर से संबंधित हो। हमेशा ये दिमाग में रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से ही क्या किया जाता है? कॉमन ढूंढा जाता है। यहां हम आपको बता दिए कॉमन मल्टीपल नंबर। 3 का हम मल्टीपल नंबर ढूंढे तो 15 आया, इसमें भी 15, इसमें भी 15, 13 इसमें भी आया, इसमें भी आया। तो ये जो दो संख्याएं आप देख रहे हैं, 2 नंबर देख रहे हैं, 50 और 30, ये हो गए कॉमन मल्टीपल नंबर। कौन कौन? 15 और हो गए आपके 30। ये सब क्या है? कॉमन मल्टीपल नंबर। इसी तरह से आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी में भी आप जान लें, अंग्रेजी में कॉमन शब्द और हिंदी में उभयनिष्ठ। हिंदी में उभयनिष्ठ, या एक नाम आता है सर्वनिष्ठ। एक नाम भी हो गया सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ से भाषा से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि एक से ज्यादा, भाषा से भी स्पष्ट हो रहा होगा एक से ज्यादा। तो ये शब्द जो नया शब्द इसमें जुटा था, इसको मैं आपको स्पष्ट कराया। तो पहले राउंड में हम लोग क्या देखे? मल्टीपल नंबर। और एग्जाम्पल क्या दिया गया आपको? 3 और 5। इसमें हम कॉमन ढूंढे, इसमें भी 15 पाया गया, इसमें भी पाया गया 13, इसमें भी पाया गया और इसमें भी पाया गया।
यही जो है इसी प्रकार से जो है हम किसी भी नंबर में, नंबर जो आपको ज्ञात करने हो और कॉमन शब्द आ जाए तो यही होता है कॉमन। अब आइए हम लोग फैक्टर में आ जाए। अब हम लोग आएंगे फैक्टर में। फैक्टर में आपको बताया गया कि 2 टाइप होता है, अर्थात 2 तरह से होता है। तो 2 तरह से होता है, एक है फैक्टर। तो फैक्टर में हम आते हैं, तो आ जाइए हम लोग फैक्टर में देखते हैं 20, 20 और 25 में, 20 एंड 25 में। अब आ जाइए देखते हैं 20 में 1, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्या होगा 5, 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, 2, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया 4, उसके बाद क्या हो गया 5, उसके बाद क्या हो गया 10, उसके बाद जब आधे पर पहुंचते हैं तो सीधे वो नंबर हो जाता है 20। इसी तरह से आ जाइए 25 में 1, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या होगा भाई, तो और देखेंगे कोई नहीं है तो सीधे वो क्या हो जाएगा नंबर हो जाएगा। देखिए स्वयं भी देख लीजिए, 1 से डिवाइड हो जाएगा 25, 5 से डिवाइड हो जाएगा 25 और सीधे उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें आप ढूंढेंगे कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो दोनों में पाए गए हैं। तो पहला आपको मिला कौन 1, देखिए, और दूसरा कौन मिला 5 और 5। ये क्या हो गए भाई कॉमन फैक्टर। हिंदी में उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ जो भी कर, उभयनिष्ठ कैसे लिखा गया देख लीजिए, ठीक है ना। उभयनिष्ठ अंग्रेजी में क्या कहा गया उसको, ये ना कहिएगा कि अंग्रेजी में नहीं, हमको बताया गया कॉमन फैक्टर। कॉमन शब्द आ गया ऐसे नंबर जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में पूछा जाए, जो सब में पाया गया हो, यही आपका हो गया क्या कॉमन। क्योंकि केवल फैक्टर हम ज्ञात कर रहे थे तो कॉमन फैक्टर, फैक्टर ज्ञात कर रहे थे तो कॉमन फैक्टर। ये आप देख लें 1 भी है, 1 भी है, 5 भी है, 5 भी है। ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। अब आ जाइए हम कॉमन फैक्टर के अलावा हम प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। जैसे आ जाइए 30 और वहीं आ जाइए 25, ठीक है। 30 का फैक्टर कीजिए, यह है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में यानी अभाज्य संख्याओं से फैक्टर करना है। इसमें जो नंबर हमें ज्ञात करना है सभी नंबर जो है अभाज्य होंगे। आइए एग्जाम्पल देखा जाए, किससे किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, फिर किस कौन हो जाएगा भाई 3, फिर कौन हो जाएगा भाई 5। देखिए मल्टीप्लाई करिए 6, फिर हो गया कौन 5। इसमें आ जाइए भाई 5 इंटू 5। अब इसमें आपको कॉमन ढूंढना है। क्या ढूंढना है कॉमन, ऐसे नंबर जो दोनों में पाए गए हों। कौन कौन से नंबर हो गए भाई 5, 5, अर्थात कॉमन कौन कौन हो गया भाई, कॉमन कौन हो गया ओनली 5। कौन हो गया ओनली 5 जो दोनों में पाया गया है, ओनली 5 जो दोनों में पाया गया है। ये है हमारा प्राइम फैक्टर में कॉमन नंबर। इसमें भी आप देख रहे होंगे 2 नंबर हम लोगों ने चॉइस किया, 2 नंबर, और उसके बाद से उस नंबर में हमको देखा गया कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो इसमें आए हैं। पुनः एक बार मैं रिवीजन करना चाहूंगा। गुणज बिल्कुल सिंपली भाषा में
गुणज में आपको जिस नंबर का गुणज लिखने के लिए कहा जाए उसका क्या कर दीजिए, टेबल लिख दीजिए। जितने स्थान तक आ गया उतने स्थान तक टेबल लिख दीजिए, बिल्कुल साधारण भाषा में। दूसरा, गुणनखंड। गुणनखंड में फैक्टर, दो तरह के गुणनखंड। एक साधारण गुणनखंड, उसमें क्या करना होता है भाई, उस नंबर को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे ये ले लीजिए 30। 30 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेंगे, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 10 करेगा, 15 करेगा, और 15 यानी 15% पर आ गए तो कौन कर देगा भाई, 30। ये देखिए क्या है, ये सीधे क्या है, फैक्टर है। ये क्या है, फैक्टर है। यानी इसको कौन कौन सा, 30 को दिया गया, इसको कौन कौन से नंबर विभाजित कर देंगे। और प्राइम फैक्टर यहां देखो किए हैं, प्राइम फैक्टर ये है। और इसमें भी अभी आपको दिखाया गया, इसमें भी प्राइम वो कह सकते हैं कॉमन पूछा जाता है, कॉमन के लिए भी एग्जांपल दिया गया। अब आ जाइए प्राइम फैक्टर में, तो प्राइम फैक्टर में आप देख लीजिए, ऐसे उसमें खंड कीजिए जिसका हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो दिया हुआ नंबर प्राप्त हो जाए, और जो नंबर हम यूज करेंगे, जो नंबर हम यूज करेंगे उसका आपस में मल्टीप्लाई करें तो दिया हुआ नंबर प्राप्त हो जाए। एग्जाम्पल के रूप में 25 दिखाई दे रहा होगा, 5 इंटू 5, 5 और 5 कैसे नंबर है, तो आप देख रहे होंगे दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की विशेषता में भी आपको बताया गया था एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि 5 है तो 5 को कौन कौन से नंबर विभाजित करेंगे, 1 और 5। यहीं 25 है तो इसको कौन कौन से नंबर भाई, यहां देखेंगे 1, 25 और इसके अतिरिक्त जो है 5 भी कर देगा, नहीं अदर नंबर भी कर दिया। इस नाते ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, और सिर्फ 1 और 5 से हुआ तो ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, और यही विशेषता है। ठीक है, तो इस तरह से माना जाए तो इस कोर्स के जो महत्वपूर्ण बातें थी, फैक्टर में जो महत्वपूर्ण बातें थी वह आपको बताया गया। अब सबके कुछ लोग बच्चों के मन में भाव आता होगा कि बड़ी संख्याएं हो तो उसको हम का फैक्टर कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे। तो प्राइम फैक्टर के लिए आइए एक आध उदाहरण देखें कि बड़ी बड़ी संख्याओं का हम प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी संख्याओं का हम प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, उसके लिए आइए देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एक आध क्वेश्चन हमने नोट किया है, इसको आप देखें। एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास है कि आप जो है कहा जाए कि सपोज करिए 210 दे दिया, 210, और इसका प्राइम फैक्टर आपको करना है। यहां देखें सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं भी लापरवाही करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। बात पहले भी कल भी बताए थे कि फैक्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में अनिवार्य रूप से होगा। इस नाते फैक्टर के बारे में आप विशेष ध्यान देंगे, विशेषकर प्राइम फैक्टर के बारे में। अब आ जाइए, हमारे सामने आ गया 210, इसको ऐसे रख लीजिए। इसके लिए एक चीज आपको संज्ञान में रखना है कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए डिवाइड का रूल है जो आपको फोटो करके आपके जो है ग्रुप में भेजा जाएगा, और उससे आप अपने कॉपी में साफ सुथरा लिख लेंगे तो लिखते समय आपको याद भी होगा और जानकारी भी मिल जाएगा। जैसे 0 है तो 0 है किसी भी नंबर के
लास्ट में यानी यूनिट के नंबर पर 0 हो और 5, 0 और 5 हो तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। भाग दीजिए, साधारण भाग। साधारण क्या देंगे आपको? भाग देते हैं। क्वांटिटी नंबर आप ऊपर लिखते हैं, इसमें आपको नीचे लिखना है। भाग देते हैं तो ऊपर लिखते हैं भागफल, तो यहां आपको क्या करना है? नीचे लिखना है। 5 से 21 में 5 टाइम। अब याद देखिए, सॉरी, आप जो है 21 में 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 टाइम। रिमाइंडर कितना हुआ भाई? 1। कितना हुआ? 1। तो ये 1 इस पर ऐड हो गया, तो अब कितने टाइम? 2 टाइम। यहां आप देखेंगे 4 टाइम, ये रिमाइंडर 1 हुआ, इस पर लग गया, ये हो गया 10, फिर 5 से आपने किया, कितने टाइम? 2 टाइम। अब यहां आप देखेंगे तो 5 का वर्क क्या हो गया? खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया भाई? अभी हमने चर्चा किया कि 0 और 5 हो तो वह नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है, लिहाजा आप लास्ट में देखेंगे आप यूनिट के नंबर पर तो 2 है। दोनों को ऐड कीजिए, 3 का आपको रूल बता दिया जाएगा। 3 का रूल है, जो डिजिट इस नंबर में यूज किया जाता है यदि वो उसका ऐड करते हैं, उसका सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर 3 से पूरा क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। देखिए 3 से 4 में 1 टाइम, 1 इस पर आ गया, 12 4 टाइम। 3 का भी वर्क खत्म हो गया। अब आ जाइए, देखने से भी लग रहा है, इससे 2 से करेंगे 7 टाइम। 7 जो है खुद प्राइम नंबर है, ये हो गया आपका 7। यहां आ गया 1। जब 1 आ जाए तो आप मानिए उस नंबर का हमने पूरा गुणनखंड कर दिया। आइए अब देखिए 210 का फैक्टर हो गया 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। ये हो गया 210 का क्या? प्राइम फैक्टर। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसको मौखिक भी करने के लिए सीखना चाहिए आपको, जैसे 75 आ गया। 75 का आप देखेंगे 5 और 5 अंत में दिखाई दे रहा है 5, इसका मतलब 5 आएगा। दोनों को ऐड कीजिए 12, यानी इसका मतलब ये 3 से भी होगा। तो आप वो करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5, मल्टीप्लाई करिए आपस में 75। और जब छोटी छोटी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करके आप जो है प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, इसका बेनिफिट फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं। एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन तीनों चैप्टर में इसकी उपयोगिता है, लिहाजा अधिक से अधिक इस पर फोकस करिएगा। कि इसी नाते 2 दिन हम इस चैप्टर पर बिता रहा हूं और इस पर मैं एग्जाम्पल दूंगा, और उसका उत्तर यदि आपको मालूम हो गया ABCD तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि इसका वास्तव में सही उत्तर क्या हुआ। पुनः एक बार इसको सब रिवीजन कर लीजिए। जो आपको क्वेश्चन, जो चीजें आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप उसको समझ पाएंगे। लापरवाही से आप देखेंगे तो वीडियो के बारे में आप कंप्लीट है उस सब्जेक्ट और उस विषय के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं कर पाएंगे। लापरवाही का मतलब कोई भी वर्क जैसे कह दिया गया तो आप कोटा पूरा के तरह से वर्क करेंगे तो आप कभी भी गणित में सफल नहीं हो पाएंगे। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी महत्ता फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र पढ़ते हों उसमें है, और स्वयं मैथ में भी है।
इस नाते मैथ से कभी भी लापरवाही न कीजिए। ये हमने बताया आपको प्राइम फैक्टर ज्ञात करने की विधि, कैसे करना चाहिए, ये आपको मौखिक कैसे कर सकते हैं, ये चीजें आपको क्लियर कर दिया गया। और सारी चीजें ऊपर से आप देख रहे होंगे, कभी कभी जैसे हिंदी में है, हिंदी में ये आपको आ जाता है तो स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये क्या गया, तो दोनों में जानना चाहिए कि कॉमन शब्द क्या है। कॉमन शब्द के बारे में आपको एक छोटा सा गांव का कहानी बताऊं कि गांव में उभय पक्षिक होता है। जब वर वधू यानी लड़के और लड़की की शादी होती है तो उसमें आप जान लें कि एक पक्ष ऐसा होता है कि सारा काम वो करता है, लेकिन उसकी उपयोगिता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उसको देहात में लोग कहते हैं अगुआ। आप अपने मम्मी पापा पास पूछेंगे तो लोग बताएंगे कि यार अगुआ शब्द क्या है। तो जो शादी लगाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम करता है, शादी लगाना यानी वर और वधू को मिलाना, वो काम करता है अगुआ। और गांव में उसको हम लोग कहते हैं उभय पक्ष, यानी जो बेटी के तरफ भी हो और बेटा के तरफ हो तो वो होता है उभय पक्ष। वही उस आपका जो है उभयनिष्ठ शब्द उसी से एक तरह से कह दिया जाए तो बन गया कि जो एक नंबर में भी हो, दूसरे नंबर में भी हो, और जो दोनों नंबरों में होता है वो होता है उभय पक्ष। और वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो शादी लगाता है, सबसे बड़ा पुण्य का काम करता है। तो आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे कि ये गांव में शादी में अगुआ क्या होता है, तो लोग बताएंगे कि गांव में शादी में अगुआ का काम क्या होता है। तो वो बेटी यानी वर पक्ष भी और वधू पक्ष के लोगों को आपस में मिला करके और शादी क्या करता है, तय कराता है। वही हमारा है उभयनिष्ठ। उभय शब्द है हमारा क्या, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ के बारे में आप गार्जियन से भी पूछेंगे तो विधिवत बताएंगे। ये आपको बता दिया गया कैसे बनाते हैं एक बड़े नंबर को। अब हम एग्जाम्पल के तरफ चलेंगे और एक दो प्रश्न आपको देंगे हम, जिसको कमेंट करके आप बताएंगे कि इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। निश्चित रूप से आप इसके हिसाब से सोचेंगे तो जरूर आप बता पाएंगे कि ये इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो आइए हम उन क्वेश्चन को लिखता हूं, आप उसको देखते जाइए। जैसे दे दिया गया 2100 के अभाज्य। अभाज्य का मतलब प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। अब एग्जाम्पल में है, उत्तर देखिएगा। विकल्प ए में है 2 इंटू 2 इंटू आपका आ गया 7 इंटू 15 इंटू 5। बी इसका विकल्प है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 35। सी का विकल्प है, सी विकल्प 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। और डी विकल्प है, डी विकल्प आपका है 2 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। इसमें देखना है कि इसका जो है 2100 यानी एक कह सकते हैं 2100 का गुणनखंड फैक्टर, कौन सा फैक्टर, प्राइम फैक्टर। कौन सा फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर।
ये विकल्प हैं ए, बी, सी, डी। इसमें से आपको चॉइस करना है कि कौन सा विकल्प सही है, और ये हमें बताना है कमेंट के माध्यम से। यदि ये सही होगा तो कमेंट लिख करके आप ये लिखेंगे, बी सही होगा तो बी लिखेंगे, सी सही होगा तो सी लिखेंगे, डी सही होगा तो डी लिखेंगे। कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि इसमें जो है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, अब आ जाइए, हमें दूसरा आपको बता एग्जाम्पल मैं देता हूं, वो होगा गुणज से संबंधित, यानी मल्टीपल नंबर से संबंधित। इसमें जो है ये आपको बता देना है 12, 15। इसमें देखिए 12, 15 का, इसमें भी आपको करना है प्राइम फैक्टर में नहीं बल्कि मल्टीपल में आपको देखना है कि कौन कौन से होंगे। तो यहां मैं एग्जांपल देता हूं, 12, 15 का गुणन खंड कर सर्वनिष्ठ गुणन खंड लिखें। अब इसका जो है, इसका और इसका 12 और 15 का आप फैक्टर करेंगे। कौन सा फैक्टर करना है, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, फैक्टर करना है। और उसमें से जो है सर्वनिष्ठ यानी कॉमन, फिर से देख लीजिए इसका, जिनको समझ में ना आए उसको फिर से मैं लिख देता हूं इंग्लिश में। कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है कि कौन कौन से हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको दिए जा रहा हूं, इसमें आपको केवल क्या करना है, ए, बी, सी, डी में उत्तर बताना है, और दूसरे को आप करेंगे और कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और ये इस चैप्टर के बारे में भी आपको बताना है कि जो समझाया गया इसको आप बेहतर समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाए हैं। बेहतर समझ पा रहे हैं तो फिर हम अगला चैप्टर बढ़ेंगे, जो हमारा अगला चैप्टर होगा एलसीएम और एचसीएफ। प्यारे बच्चों, पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको बता रहा हूं। पहले दिन हमने बताया एकाग्रता, अनुशासन, सुनना। कल हमने बताया कि उत्साह, पढ़ाई में उत्साह होना चाहिए, पढ़ाई में उत्साह होना चाहिए। और यदि उत्साहित होकर के आप पढ़ते हैं, साथ ही यह भी हमने बताया कि ट्रिक के चक्कर में न पढ़ते हुए हमेशा कठिनाइयों से भरे हुए रास्ते को अपनाते हैं, क्योंकि कठिनाइयों से भरे हुए रास्ता को हम अपनाते हैं तो वह रास्ता जो है बिल्कुल परफेक्ट होता है और टिकाऊ होता है। और जब हम शॉर्टकट रास्ता जाते हैं तो हमारा वो रास्ता जो है वो लक्ष्य टिकाऊ नहीं होता है। लिहाजा इसी तरह से हम हर चैप्टर को टच करते हुए चलेंगे, और हर चैप्टर को टच करके जब कंप्लीट चीजें आपको बता लेंगे तब हम आपको बाकी चीज भी बताएंगे कि हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब हम शॉर्ट ट्रिक पहले ही एडॉप्ट करना शुरू कर देंगे तो उस चैप्टर के मूल चीज को नहीं समझ पाएंगे। लिहाजा हमेशा किसी भी चैप्टर के मूल चीज को समझने के लिए किताब पढ़ना पड़ता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके लिए आप उसके मूल को जानने के लिए निश्चित रूप से आप किताब पढ़ेंगे, और किताब पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको महसूस होंगी, समझ पाएंगे। और वही चीज आपको टीचर समझाता है
बिल्कुल आपके दिमाग में बैठता जाएगा, और जो चीजें आप समझ करके प्राप्त करते हैं वो चीज आपको रटने से नहीं प्राप्त होता है। लिहाजा हमेशा समझने का प्रयास करिए, और समझ करके जो चीजें आप प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगा। पुनः एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामना, यह कहते हुए कि आप कंप्लीट सिलेबस को देखिए, वीडियो और चैनल के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस को देखिए, कंप्लीट पढ़िए। एक बार में नहीं आता है, 2 बार में नहीं आता है, 3 बार में नहीं आता है, तो निश्चित रूप से एक बार नहीं आएगा तो दूसरा बार थोड़ा सा आएगा, और तीसरे बार आप निश्चित रूप से उस पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन को आप समझ पाएंगे। और जो सॉल्यूशन को समझ पाएंगे और उसके हिसाब से अपने बुक से प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, तो हर साल आप देखेंगे इस चैप्टर से 1 प्रश्न 2 प्रश्न जरूर आता है जो फैक्टर से संबंधित होता है। तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिला होगा, और लाभ मिलता है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी बात रखिए कि कहाँ जो है आप समझ नहीं पा रहे हैं, या कहाँ हमको बताने में कहीं मिसिंग हो रहा है, तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पुनः एक बार बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।